सो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, ये मेरे पास एक ऑलिव अंडरटोन का शेड। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइज, आप लोग के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि ऑलिव अंडरटोन क्या होती है, व्हाट इज़ ऑलिव अंडरटोन। देखिए, हमारे पास में हमने आपको बताया है कि जो अंडरटोन्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है, कूल, वार्म एंड न्यूट्रल। आप लोगों ने क्या है, काफ़ी ज़्यादा सही है आपका भी पूछना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। काफ़ी पिक्स में भी देखने को मिला है कि ऑलिव और साथ में होता है, और मैंने भी आपको काफ़ी टाइम्स बताया है, कुछ फाउंडेशन के शेड्स में आपको बताया है कि ये वाला ऑलिव अंडरटोन का है। तो आपका कन्फ्यूज़न जायज़ है। तो आज हम क्लियर करेंगे कि ऑलिव अंडरटोन्स आखिर है क्या, ऑलिव अंडरटोन्स को हमें कैसे पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ़ यू हैव ऑलिव अंडरटोन योर स्किन में नॉट बी डिस्टिंक्टली वार्म और कूल। ऑलिव अंडरटोन आर ग्रीन और ग्रे बट दे कैन लीन वार्म कूल एंड न्यूट्रल। सो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप चेक करेंगे, जो ऑलिव अंडरटोन होती है वो ना तो आपको वार्म दिखाई देगी ना ही आपको कूल दिखाई देगी। और उसमें क्या होता है कि उसमें जो है आपको ग्रीन और ग्रे इफेक्ट नज़र आएगा। मतलब जब आप देखेंगे क्लाइंट के, तो आपको ग्रीनिश और ग्रेश इफेक्ट ज़्यादा नज़र आएगा, बट दे कैन लीन वार्म कूल एंड न्यूट्रल। बट आप उसको इस तरह से किसी भी तरीके से वार्म कूल या न्यूट्रल में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको देखना है, अगर आपके क्लाइंट पर ग्रीन या ग्रे इफेक्ट नज़र आ रहा है, इट मीन्स आपके क्लाइंट का जो अंडरटोन है वो है ऑलिव। अब देखिए कैसे देखना है, ना तो ये जो वेन्स होती हैं, ना तो ये प्रॉपरली ग्रीन दिखाई देंगी, ठीक है, और ना ही प्रॉपरली ब्लू दिखाई देगी। आपको कंफ्यूजन होगा, आपको इसमें जो क्लाइंट का स्किन का टोन पर इफेक्ट नजर आएगा वो ग्रीनिश ग्रेइश आएगा, और अंडरटोन्स में आप कंफ्यूज होंगे, ना आपको यहाँ पर ग्रीन प्रॉपरली नजर आएगा ना ही आपको ब्लू प्रॉपरली नजर आएगा। तो वो अंडरटोन होती है ऑलिव अंडरटोन। अब देखिए, काफ़ी लोगों का जो हमारा मेकअप इंडस्ट्री है उसमें ये धारणा है कि जो टैन कलर्स होते हैं, टैन शेड्स होते हैं, उन्हीं में ऑलिव अंडरटोन पाई जाती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ऑलिव अंडरटोन्स होती है वो फेयर से लेकर, ठीक है, फेयर टोन से लेकर के और आपका जो डीप टोन है वहां तक आपको ऑलिव अंडरटोन किसी भी स्किन टोन में मिल सकती है। तो आपको यहाँ पर मैं कुछ पिक्स लगा दूंगी, तो आपको उनमें देखकर पहचानना है, जिससे कि क्लाइंट के आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कूल टोन होती है तो वहाँ पर हमको फेस पर बहुत ज़्यादा रेडिश सा इफेक्ट, पिंक सा इफेक्ट नज़र आता है, और जो ऑलिव अंडरटोन होगी उस पर आपको थोड़ा ग्रीनिश ग्रे सा इफेक्ट आपको अलग से दिखेगा, जबकि जो वार्म होगी वहाँ पर आपको येलोइश इफेक्ट ज़्यादा नजर आएगा, ठीक है, येलोइश इफेक्ट वहाँ पर आपको ज़्यादा नजर आएगा। और न्यूट्रल का मैंने आपको बता ही दिया है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह से आप इस अंडरटोन को पहचान सकते हैं। सो देखिए गाइज, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। सो फर्स्ट जो पॉइंट है, यू नोटिस अ ग्रीन और ग्रे टिंग इन योर स्किन। जब आपको आपकी स्किन में ग्रीन या ग्रे टिंग नजर आ रहा है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, इट मीन्स आपका अंडरटोन है ऑलिव, ठीक है। फाउंडेशंस ऑफन लुक टू येलो, पिंक और ऑरेंज ऑन योर स्किन। जैसा कि गाइज, हम वार्म टोन पर येलो फाउंडेशन लगाते हैं, कूल टोन पर हम लोग पिंक फाउंडेशन लगाते हैं। तो अगर आप ये सब कुछ जो ऑलिव अंडरटोन होती है वहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमने जो फाउंडेशन यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा येलो दिख रहा है, पिंक दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है उनकी स्किन पर, इट मीन्स ऑलिव अंडरटोन है। योर वेन्स आर डिस्टिंक्टली ग्रीन और ब्लू। आपकी वेन्स है वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रही है, आप क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं कि ग्रीन है या ब्लू है, इट मीन्स अंडरटोन ऑलिव है। सो गाइज, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यू लुक गोल्ड इन ज्वेल एंड म्यूट टोन्स बट नॉट पेस्टल, ठीक है। सो अगर जो ऑलिव अंडरटोन है वहाँ पर ज्वेल्स और म्यूट टोन्स है वो अच्छे लग रहे हैं, बट पेस्टल टोन्स अगर नहीं जा रहे हैं, देखिए जो ऑलिव अंडरटोन है वहाँ पर अर्थी टोन्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। देन लाइट एंड वाइट बेस्ड लिपस्टिक टेंड टू लुक ऑफ ऑन यू। सो जो लाइट कलर्स होते हैं या फिर जो टिंट कलर्स होते हैं, वाइट बेस्ड कलर्स होते हैं लिपस्टिक के, वो आपके कलर को डल बना देंगे, आपके लुक को ऑफ कर देंगे। इट मीन्स ऑलिव अंडरटोन है, क्योंकि ऐसे कलर्स ऑलिव अंडरटोन पर नहीं जाते हैं। देन लुक गुड बोथ गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। अगर आपके ऊपर दोनों ज्वेलरी सूट करती है, मीन्स ऑलिव अंडरटोन है। रूम कलर्स मेक यू लुक
ऐशी, पेची एंड सिकली, ठीक है। तो जो रॉन्ग कलर्स अगर आप चूज कर लेंगे तो आपके लुक को ऐशी बना देंगे, पैची आपका लुक हो जाएगा, या फिर आपका जो लुक है वो डल लगने लग जाएगा। तो अगर ये सभी पॉइंट्स आप नोट कर रहे हैं मेकअप करते समय, तो इट मीन्स आपको समझ जाना है कि आपका अंडरटोन ऑलिव है, ठीक है। ऐसा कोई फास्ट रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी फील करते हैं, जैसे आपने फाउंडेशन लगाया, अब आपको लगेगा कि हमने वो अंडरटोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन सही लगाया है, क्योंकि इंडियन अंडरटोन ज़्यादा आती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि अंडरटोन्स को पहचानना सीखो, अंडरटोन्स पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको अंडरटोन्स को आइडेंटिफाई करना आना ही चाहिए। तो अगर इनमें से कुछ भी आप देखते हैं तो आपको खुद को पता चल जाएगा। सबसे बड़ा जो इसका एग्जाम्पल है वो यही है कि आपको क्लाइंट की स्किन पर ग्रीन और ग्रे टिंग नजर आएगा। सो अगर आपको वो कुछ नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये तो वार्म भी नहीं लग रहे हैं, ये कूल भी नहीं लग रहे हैं, और इनका न्यूट्रल जैसा भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स वो ऑलिव अंडरटोन हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मोस्टली जो कंपनियाँ होती है, फाउंडेशंस बनाती है, वो क्या करती हैं, वो वार्म, कूल एंड न्यूट्रल फाउंडेशन ज़्यादा बनाती है। जैसे हमारे इंडिया के ब्रांड है, तो वो लोग तो मोस्टली इंडियन टोन से ज़्यादा बनाते हैं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, क्योंकि ऑलिव अंडरटोन के फाउंडेशन बहुत कम बनते हैं, तो हमको पता ही नहीं होता है। बट हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो हमको हर चीज़ समझना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक फाउंडेशन भी दिखा देती हूँ ऑलिव अंडरटोन का, जिससे कि आपको समझ में आए। सो ये जो सुप्रा की पैलेट है, इसमें मेरे पास 2-3 ऑलिव शेड हैं, बट यहाँ पर मैं आपको एक शेड दिखा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, ये मेरे पास एक ऑलिव अंडरटोन का शेड है। इसमें आपको थोड़ा ग्रीनिश ग्रेश सा इफेक्ट नजर आएगा, क्योंकि इसमें ऑलिव है। तो अगर ऑलिव अंडरटोन है तो आप ये वाले शेड के साथ मिक्स मैच करके दे सकते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा फेयर है आपका क्लाइंट तो आप उसको डायरेक्टली ये भी दे सकते हैं। बट अंडरटोन ऑलिव है, तो अगर फेयर अंडरटोन पर डायरेक्टली आप ये वाला शेड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलिव है। अगर वार्म अंडरटोन पर देना है तो आपको इसमें थोड़ा सा येलो मिक्स करना होगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑलिव अंडरटोन क्या होती है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऑलिव अंडरटोन को, और मैं कुछ पिक्स भी यहाँ पर लगा दूंगी ताकि आपको समझना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सो आप ये नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी अगर आप एक मेकअप एजुकेटर बनना चाहते हैं तो। सो गाइज, आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, और अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वायरी है आपकी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।